बीना, हमारे बच्चे भी अजीब हैं। जब घर में रहते हैं तो पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की तरह एक साथ कुक 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 करते रहते हैं, और जब घर के बाहर निकलते तो पूरा घर खाली खाली लगता है, जैसे दुल्हन की विदाई के बाद शादी का मंडप हो जाता है ना? वैसे तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कि तुम्हारे साथ एक धुआंधार डेटिंग हो जाए। तो सुनील का स्कूटर नीचे पड़ा है, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। पर सुनील का स्कूटर हम तीनों का बहुत चलेगा। बोलो, भूतनी को डेटिंग पर जाना है। लेकिन मेरी बात का तू जवाब क्यों नहीं देती बीना? अरे कमाल है, पति का हाथ इस तरह झटक रही है जैसे हिंदी फिल्म की हीरोइन विलेन को धुतकारती है। अरे तुम तो विलन से भी बदतर हो। गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर लाख बुरे हैं, लेकिन अपनी बीवी को छोड़कर रेखा के साथ डिनर पर जाते हुए देखा है उन्हें कभी? वैसे मैं तो बड़े दिल वाली हूँ, इसलिए माफ कर देती हूँ, लेकिन इस मामले में बीना टिपिकल गांवठी बीवी जैसी है। वो अपने पति के साथ किसी का जॉइंट अकाउंट कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो ये रेखा के नाम का रूठना अभी तक चालू है? बीना, बीना, आई एम सॉरी बीना, मैं तो सिर्फ खाना खाने गया था, वो भी तुम्हारी शैतान की खाला जी से बेटी ने खाने नहीं दिया। अरे पूरी ताज होटल में मैं खाने का टेबल ढूंढते ऐसे भटक रहा था जैसे किचन में कॉकरोच घूमता है झूठन ढूंढने। झूठ मत बोलो, मैं वहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आई थी। पहले तो दरबार ने तुम्हें अंदर ही आने नहीं दिया, फिर जब तुमने कहा कि तुम रेखा के साथ डिनर खाने आए हो तो पूरा स्टाफ इतनी जोर से हंसा कि बाजू से गुजरने वाले अंग्रेज तो ये समझ बैठे कि तुम वहाँ कोई कॉमेडी शो कर रहे हो। इस औरत की वजह से मेरी लाइफ में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रही। बिना 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 सुनो तो, बिना यूं तो कहती हूँ कि हमारी लाइफ में अकेले बैठने का कभी मौका नहीं मिलता, और जब कभी मौका मिलता तो ऐसे मुंह लटका कर घूमती हो जिसे पहले वीक में पिक्चर पीटने के बाद प्रोड्यूसर घूमता है। बुद्धू के बुद्धू रह गए तुम, इतने बड़े हो गए पर बीवी को मनाना भी नहीं आता। अरे यार, नजदीक जाकर उसका माथा चूमो, आंखों में आंखें डालकर एक फड़फड़ाता हुआ रोमांटिक शेर पढ़ डालो। ये भूतनी ऐसा नुस्खा बता रही है जैसे मदारी बंदर और बंदरिया को नचाते हैं, पर इसका नुस्खा आजमाने में मुझे कोई जोखिम नजर नहीं आता क्योंकि मैदान बिल्कुल साफ है। बीना, 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 हाय बॉस। बीना, तुम्हारे आंख में से तिनका निकल गया, निकल गए, निकल गए। डैड, अपन के आंख में धूल मत झोंको। आपको मॉम के आंख से जितने तिनके निकाले निकालो, लेकिन दरवाजा बंद करके। ये बाल बच्चे वालों का घर है, समझे? हाँ, थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए ना, कभी भी कोई भी आ सकता है। बेवकूफ, पहले चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, अब नीचे से सीढ़ी खिसका दी। डैड, बड़ी माँ की तस्वीर को घूरना बंद करो, उन्होंने कुछ नहीं देखा होगा। अरे उसने तो कहने दो, तू सुबह से कहाँ गई थी? कुछ नहीं डैड, अपना वो एमएलए है ना श्रीकांत मिश्रा, उसने चौक में सभा रखी थी, उसकी सभा तोड़ने का अपन ने सुपारी लिया था। क्या मतलब? तुम मिश्रा जी की सभा में अंडे टमाटर फेंकने गई थी? क्या मॉम, ये बेहया लीडर लोग अंडे टमाटर को कहाँ गिनते हैं अब? तो तूने पत्थर मारे? अहिंसा के रास्ते से मिश्रा के सभा की धज्जियां उड़ा दी। कैसे? वो अपना पगारे है ना, कौन पगारे? छक्के लोगों का लीडर, हाँ। उसको अप्पू ने 500 रुपए दिए। हाँ। 200 छक्के लोग नाचते गाते सभा में पहुंच गए। सभा में से पब्लिक ऐसे भागी जैसे सूरत में प्लेग फैलने की वजह से लोग भागे थे। ये लो, ये चली झांसी की रानी। क्या कहा? ओए मीनाक्षी, ये बेलन की जगह पर धोखा लेकर कहाँ से आ रही है? क्यों, महिला मुक्ति वालों ने सामूहिक कपड़े धोने का प्रोग्राम बनाया है क्या? अरे नहीं यार, आज तो हम लोगों ने देसी दारू के अड्डे पर पिकेटिंग करने का प्रोग्राम बनाया था। और तुझे पता है काजल, अब भी हमने बलम परदेसी की दारू की भट्टी को तोड़ डाला। ये क्या किया तूने? लात मारने के लिए तेरे को अपन का ही पेट मिला? दारू की भट्टी और तेरा पेट क्या ताल्लुक है? डैड को बलम परदेसी हर महीने अपन को 500 रुपया हफ्ता देता है। क्या मतलब? तुम दारू के अड्डे वालों को पैसे घर में लाती है? नहीं मॉम, अपन उस पैसे से गुरुवार को गरीबों को खाना खिलाता है। अरे तुझे लंगर ही चलाना है तो गुलशन कुमार की तरह ऑडियो कैसेट का धंधा क्यों नहीं करती? ये दारू के पैसे से क्यों खाना खिलाती है? और तुम पुलिस वाले क्या मर गए थे जो तुम आज तक दारू के अड्डे पर पहुंच गई?
अगर कहीं कुछ हो जाता तो? ओह मामा, क्या तुम भी? ये जो हमारी पुलिस है ना, वो तो हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले से ही मर चुकी है। और ये जो सब खाकी वर्दी में घूमते हैं ना, वो वर्दी वाले गुंडे हैं। और तुझे पता है, अभी परदेसी के अड्डे से 3 पुलिस कांस्टेबल दारू पीते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो क्या हुआ? उनका गला नहीं है, उनको प्यास नहीं लग सकती? आइंदा से कभी भी पुलिस वालों को गाली नहीं देने का। हाँ, थोड़े बहुत बेईमान है गेहूं में कंकर की तरह, लेकिन अगर ये पुलिस वाले नहीं होते तो तुम जिनकी मुक्ति का झंडा लेकर उछल रही हो ना, वो महिला ही ना होती, सबकी सब कोटे पर बैठी होती, और तुम्हारी वो मनोरमा मोटी किसी कोटे पर 5 चबाती आंटी का रोल करती। क्या बात है? बोलो, ये भी चमत्कार हिंदुस्तान में ही होता है। गुंडे लोग पुलिस के फेवर में लड़ रहे हैं। बिना इन दोनों का तो पराक्रम समझ गए, वो बाकी की टीम कहाँ है? कल मैं महाबलेश्वर गई थी। छोटी वहाँ पिकनिक पर गई है ना, वहाँ के घोड़े वालों को उसने भड़का कर घुड़सवारी के दाम बढ़वा दिए हैं और खुद मुफ्त में घुड़सवारी सीख रही है। वहाँ के घोड़े वाले भी गधे बन गए। क्या कहा? गधे कुछ नहीं। मम्मी, डैडी। अरे यार, इसको तो दिलीप कुमार के खानदान में पैदा होना चाहिए था। क्यों? वो ट्रेजेडी किंग है और इससे भी जब देखो तब रोती ही रहती है। क्या हुआ क्या हुआ राधिका? तेरे तोते क्यों उड़ गए? क्या हुआ? डैडी, हाँ? बस में किसी ने मेरी सुनने की मशीन चोरी कर ली। ये साले अंधे भी पत्थर मारने लगे। इसके सुनने की मशीन को कोई क्या समझकर चोरी कर गया होगा? वॉकमैन समझ के चुरा लिया होगा। कोई बात नहीं, अंदर कबर्ड में एक एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, अंदर कबर्ड में एक एक्स्ट्रा मशीन सुनने की है, वो जाकर लगा ले। जा तू, जा जा। जाती हूँ। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे फिर कोई डर गया। चल, किस खुशी में? हमें हमारा भाई मिल गया है। जो है नहीं, वो मिलेगा कहाँ से? हाँ? आनंद फुटवेयर स्टोर से। आनंद फुटवेयर स्टोर? डैड, आपने चप्पल बेचना कब से शुरू कर दिया? मैंने तो कभी चप्पल नहीं बेची। ठहर जा, इसे पूछने दे। जूतों के दुकान में भाई कब से मिलने लगे? किसे पकड़ कर लाई है तू? पकड़ के नहीं लाई, उंगली पकड़ के लाई हूँ। बताओ। गोपी, हाय, कैसे हो पापा? ये तुम्हें पापा कह रहा है, मामला क्या है? अरे मामला मुझे तो समझने दो। भाई गोपी कौन है तू? कहाँ से आया? मैं इन लड़कियों का भाई हूँ और जहाँ से सब लोग इस दुनिया में आते हैं ना, उस ईश्वर के घर से आया। नहीं, मुझे मालूम है कोई भी आदमी फैक्ट्री से नहीं आता, लेकिन तू इनका भाई कैसे बन गया भाई? ये आप है ना स्वीटी से पूछ लीजिए। इतनी मामूली बात का उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता। बोलो, 3.5 फुट का लौंडा गोद में आकर गले में पड़ गया और कहता है कि ऐसी मामूली बात का उत्तर देना उचित नहीं समझता। अबे ओ गधे, अगर मैं तुझे मेरा बेटा मान लूं तो इन 2 औरतों को मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते देते मेरे नाक में दम आ जाएगा। उचित नहीं समझता। स्वीटी, ये तुम लोग का भाई कैसे हो सकता है? मामा, इसके डैडी का नाम पूछ करके तो देखो। बेटा, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? श्री आनंद माथुर है, ऐसा मेरी मम्मी कहती है मुझे। तुम्हारे पापा करते क्या है? मैंने तो कभी उन्हें देखा नहीं है, पर मेरी माँ मुझे कहती है कि वो दवाई के धंधे में है। तूने तेरे पापा को क्यों नहीं देखा? मेरी माँ कहती है मुझे उसकी झोली में डालकर मेरे पापा फिर वापस घर आए ही नहीं। दरअसल मैं अपने पापा को ढूंढने ही पूना से यहाँ आया हूँ। पूना से? तुम्हारी उम्र क्या है बेटे? अभी क्रिसमस में मैं 11 साल का हो जाऊंगा। 11 साल? हाँ, याद आया। बराबर 12 साल पहले तुम कंपनी के काम से 3 महीना पूना में रहे थे। हे भगवान, मैं लुट गए, बर्बाद हो गए। ये तुम्हारी मम्मी और मेरे पापा अंदर बेडरूम में क्यों गए? वो क्या है ना, जब ड्राइंग रूम में ज्यादा क्राउड होता है तो मम्मी पापा चुपके से बेडरूम में खिसक जाते हैं। छोटे, जरा अपुन के साथ अंदर चल तो। क्यों? अपुन को तेरा ब्लड टेस्ट करना है, देखना है किस एंगल से तू अपुन का भाई दिखता है। चल तू। अच्छा। सच सच बता, साले रुक ना। राजन,
भाई को साला नहीं कहते, और एज इट इज लड़कियों के कोई साले नहीं होते। साली चुप रहे चकनी। आज आनंद फुटवेयर स्टोर से भाई को उठा लाई है, कल आनंद शॉपिंग सेंटर से माँ को उठा लाएगी। माँ, मेरी माँ आनंद शॉपिंग सेंटर में नहीं, आनंद वन में रहती है। पापा की याद में मम्मी ने हमारे घर का नाम आनंद वन रखा है। लो बोलो, डैडी के नाम पे पूना में किसी ने घर ले रखा है और हम यहाँ किराए के घर में रहते हैं। अरे तुम घर की बात करती हो, पूना में तो हमारी हर चीज का नाम आनंद से ही रखा है। क्या मतलब? जैसे हमारे पालतू कुत्ते का नाम कुकी आनंद है, हमारे अजगर का नाम सिल्की आनंद है, हमारे तोते का नाम पिंटू आनंद है, यहाँ तक कि हमारी काम वाली बाई का नाम भी आनंदी बाई है। वैसे तो इस दुनिया में 50 आनंद है। घर के जानवरों का नाम आनंद रखने से तो हमारा भाई नहीं हो जाता। कल सुबह तो तू देवानंद के गले पड़ जाएगा। काजल, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, क्योंकि इसके जन्म के टाइम देवानंद की उम्र 60 साल की थी, और वैसे भी 60 साल की उम्र में लोग सिर्फ 38 साल में बाप बनते हैं। अच्छा ये बता, तेरे पास क्या सबूत है कि हमारे डैडी तेरे डैडी हैं? पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे डैडी मेरे डैडी नहीं है? मैं तेरी जान को भाई पे हाथ नहीं उठाते। हमें कितने मन्नतों के बाद एक भाई मिला है, और तू सिर्फ भाई की नहीं दिखा रही है। स्वीटी, वो तो दिखाएगी ना, मैं जो आ गया हूँ, अब उसकी भाई की पोस्ट में खतरा जो है। देख भाई, तू पूना छोड़कर आया, वहाँ तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। माँ, मेरी माँ को तो इंतजार करने की आदत है। इतने साल हमारे पापा का किया, अब मेरा करेगी। और मैंने भी अपनी माँ की कसम खाई है कि जब तक उसे अपना पति नहीं दिला देता, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। ओए मदर इंडिया के, तूने अपने बाप को लाला के पास गिरवी रखी चूड़ियां समझा है जो वापस ले जाएगा? ये अपना अपना क्या लगा रखा है? हमारे बोलो, मैं अपने बाप को लेके जाता हूँ। आप लोग को आना है तो आप लोग भी आओ, मेरी मम्मी के पास बहुत पैसे हैं। वेरी गुड, फिर मैं पूना में एक लड़का ढूंढ लूंगी। और कन्यादान करने के लिए अब भाई भी तो है। मेरा भाई। बिना उस लड़के की माँ से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अपनी मरी हुई बीवी की तस्वीर की कसम खा के कहता हूँ। तुम्हारी ये कसम ही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे मन में पाप है। झूठी कसम खाओगे तो तुम्हारी मरी हुई बीवी की लटकती हुई तस्वीर क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? क्या बिगाड़ लेगी? अरे वो तस्वीर मेरा जितना बिगाड़ लेगी, उतना पूरे दुनिया के टेररिस्ट मिलकर भी नहीं बिगाड़ लेंगे। मैं तो इतना जानती हूँ, आग होगी तो धुआं तो निकलेगा ही। ऐसी कोई बात नहीं, रेफ्रिजरेटर के डीप फ्रीजर से भी धुआं निकलता है। बिना, लेकिन तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो। अरे पूरे देश में 50,000 आनंद माथुर हैं। बॉम्बे टेलीफोन की डायरेक्टरी उठा के देखो, 350 आनंद माथुर के नाम छपे हैं। 350 आनंद माथुर के घर नहीं, हमारे ही घर में क्यों आया है? क्योंकि 350 आनंद माथुर के घर स्वीटी नाम की कोई भेजा गायब लड़की नहीं, जो रास्ते चलते बच्चे को भाई बनाकर उठाना है। कुछ भी हो, तुम्हें अपनी पवित्रता का सबूत देना पड़ेगा। मैं कोई सीता हूँ जो अग्नि परीक्षा दूं? कोई बात नहीं, तेरी तसल्ली होती है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बोलो क्या करूं? उस लड़के से उसकी माँ का एड्रेस लेके उसे यहाँ बुला, उसके सामने अपनी बेगुनाही साबित करो। रेखा वाले चैप्टर के बाद मुझे तुम्हारी वफाओं पर शक तो हो ही गया था। अब इस लड़के के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है तुम जितना दिखते हो उतने भोले हो नहीं, मिस्टर नटवरलाल हो। ठीक है, उसकी माँ को बुला लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। अगर उसकी माँ बच्चे की तेरे मेरे गले में पड़ गई तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मैं तुलसी तेरे आंगन की बन जाएगी। बनने दो, बनने दो। तो चलो फिर खाना खाते। भूख लगी है ना। चल मीनाक्षी, तू भी ना क्या रूटीन सा खाना बना लिया है। हमारा भाई आया, अब इस उम्र में हम पेड़े तो बांट नहीं सकते, एटलीस्ट इसे अच्छा खाना तो खिला सकते हैं ना। कोई बात नहीं स्वीटी, जो रूखा सूखा मिले वो हम दोनों साथ बैठकर खाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये लो, मम्मी पापा आ गए। मुझे पापा नहीं बोलना। ठीक है, आपको डैडी अच्छा लगता है, मैं आपको डैडी बोलूंगा। डैडी, मैं आपकी गोद में बैठकर खाऊं? उधर ही बैठ, हिलेगा नहीं, उधर ही बैठ। डैडी, आप भी कमाल करते हैं। इस बेचारे को बचपन से बाप का प्यार नहीं मिला, अगर थोड़ी देर आपके गोद में बैठ के खाना खा भी ले तो आपका क्या जाता है? जा गोपी, डैडी के गोद में बैठ जा। क्या लड़की है, इतने बड़े लोगों को मेरे गोद में बैठने को आया। ये सीन देखने के लिए मैं कितने सालों से तड़प रही थी कि मेरे पति की गोद में बेटा खेले। भले नाजायज ही सही, लेकिन ऊपर वाले ने बेटा तो दिया।
शाबाश शाबाश। डैडी, वो तस्वीर की तरफ क्या देखते हो? खाना खिलाओ ना। बैठ और खा। ऐसा क्या करते हो डैडी? बचपन में गोद में बैठकर तो सुसु करने नहीं दिया, अब खाना तो खाने दो। बिना, तू खाना खा, और तेरे दुखी पति को अगर खिलाने की इच्छा हो तो खाना अंदर लाना, समझी? अगर आपने सचमुच उस लड़के की माँ को धोखा दिया है तो महिला मुक्ति वाली औरतें उस औरत को न्याय दिलाने के लिए आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी तुम लोग अब डैड को भी नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी महिलाओं के हक की बात आती है तो भाई हो या बाप, मर्द नाम का जानवर हमारा जानी दुश्मन होता है। मीनाक्षी, मुझे जितना अफसोस उस लड़के के बाप कहने पर नहीं हुआ, उतना तेरी ये बात सुन के हो रहा है। अरे यार, तुम लोग ये सोच ही कैसे सकते कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? ये बहुत बड़ी साजिश है किसी की। लेकिन डैड, इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी साजिश कैसे हैंडल कर सकता है? अरे वही तो सस्पेंस है। तुम किसी तरह एड्रेस लेकर उसकी मां का पता लगाओ, वरना पता चला कि मैंने जहां जहां कंपनी के सेमिनार अटेंड किए, उस हर प्रांत से एक बच्चा तुम्हारा भाई बनने चला आ रहा है। डैड, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने काजल को भेजा है उस बच्चे की कुंडली ढूंढने के लिए। हाय राधिका, हाय मीनाक्षी। कहां गई थी तू? छोटी नहीं है ना, तो उसकी ड्यूटी मुझे ही निभानी पड़ेगी। मैंने जाके गोपी को पूरे सोसाइटी के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। डोंट वरी डैडी, मैंने सबको साफ साफ समझा दिया है कि डैडी का सब्जेक्ट लेकर साउथ वालों ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था एक ही भूल। अब हम गोपी को अपने घर में रखकर वो भूल को सुधार रहे हैं। बेटे गोपी, इधर आ बेटे। बेटे? डैडी, डैडी फिर से एक बार मुझे बेटा कह के पुकारे ना। मेरे कान 11 साल से बेटा शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं। प्लीज प्लीज डैडी, मुझे बेटा कह के पुकारे ना। हाँ ठीक है ठीक है। बेटे गोपी, बेटे 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 जरा इधर आ बेटे। बेटे बेटे, तू अपने माँ का पता बता देना बेटे, ताकि हम उसे खबर कर सके ना बेटे कि तूने अपने बाप का पता ढूंढ लिया है ना बेटे। दाग दिखा रहा है। क्या मस्तान, चल पता बता। डैडी, क्यों इतने भोले बनते हो? मम्मी तो आज भी उसी जगह रहती है जहाँ पहली बार आप मिले थे। आज भी उसी गार्डन में, उस कोने में जाकर बैठती है जहाँ बैठकर आपने उसकी आंखों में सपनों का काजल लगाया था। वो तो बेचारी आज भी थोड़ी सी बेवफाई की हीरोइन की तरह उसी रास्ते पर भटकती है जहाँ से तुम मोड़ गए थे। एक्सक्यूज मी। साला इस उम्र में इतनी जानदार एक्टिंग करता है तो बड़ा होके क्या करेगा? लेकिन डैड, इस पूरी कहानी में पता क्या बताया? वही तो पता नहीं चला। ये क्या है? लक्ष्मण रेखा। तुमने मुझे क्या रावण समझ रखा है? अरे रावण तो फिर भी अच्छा था, उसने जो भी कुछ किया मंदोदरी को विश्वास में लेकर किया था। अरे लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं, तो तुझे विश्वास में लेने की बात ही कहां से आई? साली मेरी किस्मत है ये कार्टून फिल्म। एक रास्ते चलते बच्चे की वजह से मेरी बीवी मेरे लिए लक्ष्मण रेखा बना रही है। पापा, मम्मी, क्या है? आपके पास सोना है। क्यों? बचपन में तो आपने मुझे झूला कर सुलाया नहीं, तो सोचा अब आपके साथ सोकर ये भी असर पूरी कर लूं। बिना 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 आज का अखबार पढ़ते हैं, कहीं मेरी खबर तो नहीं छपी? हराम के पिल्ले ने सारी रात लाते मारी हैं बिस्तर में पड़े पड़े। क्या है? मिसिंग 11 साल का बच्चा गोपाल। 11 साल का बच्चा गोपाल, जिसने ब्राउन पैंट और प्रिंटेड शर्ट पहनी है, घर से फिल्मों में एक्टर बनने भागा है। जिस किसी को मिले फौरन खबर कर दे। बीना, मीनाक्षी, राधिका, काजल, जल्दी बाहर जाओ। स्वीटी को मत बुलाना वरना कबाड़ा कर देगी। चुप कर, एकदम चुप कर। हो गए सुबह बीना शुरू। इसे पढ़ो, पढ़ो।
हमको चूना लगा रहा है। साला 2 कान के नीचे बजा कर देना चाहिए। किधर है वो? अपन के इमोशंस के साथ खेलता है। काजल एक हट, देख बाथरूम में है वो, लेकिन तू मारना मत, हाँ? रुक प्लीज। अपन अभी कड़ी बंद करके आता है। बोलो क्या करना है अभी? करना क्या है? सौंप दो उसके माँ बाप को बुलाकर, वरना घर से भागकर फिर किसी का घर बर्बाद कर देगा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये क्या चल रहा है? हमारे भाई के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही? नहीं बेटे, हम उसे लीगली गोद लेने की सोच रहे हैं। डैडी क्या इलॉजिकल बातें करते हैं आप? अपने बेटे को आप कैसे गोद ले सकते हो? प्लीज डैडी, इसके साथ बहस मत करो, मैं अभी फोन करके आती हूँ। दरवाजा खोलो प्लीज, कोई दरवाजा खोलो। अबे चुपचाप अंदर ही बैठ, वही तेरे लिए अच्छा है, वरना सूझ कर घर पर जाएगा। कोई आ गया। गोपी, 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 कहाँ है मेरा बच्चा? अच्छा, आप वही है ना जो मेरे डैड को पूना में मिली थी और फिर चुपके चुपके। क्या हुआ? कहाँ है मेरा लाल? तेरा लाल? अरे तेरे लाल ने मुझे काला पीला बना दिया था एक झटके में। मेरा लाल। काजल, जरा इनके नमूने को बाहर तो निकालना। चल बे, अबे बाहर निकल। गोपी मेरे लाल, माँ, गोपी मेरे लाल। माँ तुम यहाँ कैसे पहुँची? जैसे तू यहाँ पहुँचा। सॉरी, मैं समझ सकती हूँ आपको इसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई होगी। आप समझ सकती हैं, फिर भी इसे खुला छोड़ के रखा है। मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी इन हरकतों की वजह से हमें 5 बार 1 साल में घर बदलना पड़ा। बे इतनी धमकी क्यों करता है? बस यूँ समझ लो टाइम पास करता हूँ। नाम मत लेना टाइम पास का। हाँ। चलो बहन लोग, अब तो तुम्हारे पास मेरा एड्रेस भी है, अब कभी आते जाना घर में खाना खाने को। गोपी, 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 तो सचमुच हमारा भाई नहीं है? नहीं, पर ऊपर वाला कभी मुझे कुछ मांगने को कहेगा तो मैं तुम्हारे जैसी एक स्वीट स्वीट दीदी मांगूंगा। प्रॉमिस? या